माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस नोट काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो शाइन परिवार के साथ में कभी कस्टमर कभी एसोसिएट बनकर काम किए और थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आने के बाद लोगों ने अपने अपने रवैयों को बदला और कंपनी के खिलाफ में किसी भी तरह की पीआईएल में या किसी भी तरह के एफआईआर लीगल एक्शन पे गए। इस कोर्ट के डिसीजन को शायद मेरे ख्याल से अब तक आप तक किसी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, और पहुंचाया तो किस नज़रिए से पहुंचाया मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पूरी तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को बताऊं कि आखिर क्या चल रहा है, जिससे चाहे कस्टमर किसी भी प्रकार के लीगल उसमें गया हो और चाहे वो नॉर्मल कस्टमर है। हमारे लिए सबसे पहले कस्टमर था और आज भी कस्टमर है। इससे पहले आप लोगों ने यही देखा है कि लोगों ने फालतू अफवाहों को क्रिएटिव बना बना करके और ग्रुप पे वायरल किया। कभी किसी चीज़ को लेकर के कि ये संपत्ति कुल होने जा रही है, कभी इस चीज़ को लेकर के कि प्रत्यर्पण की तैयारी की जा रही है, कभी ये डाल करके कि हाँ हमारे एफआईआर हमारी पीएल के तहत ये ऑर्डर हो गया। बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी इससे पहले झूठ और अफवाहों के तौर पर। आज कोई भी व्यक्ति आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आज सामने आया। पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा था जो किसी प्रकार से आपको सही जानकारी दे सके कि कोर्ट की कार्रवाई में क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या अगला प्रोसेस क्या है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया भी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारी जो हियरिंग थी, उस हियरिंग में हमारे अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखते हुए अब मांगा है कि जिन लोगों ने हम पर इस तरह के केसेस लगाए हैं, जिन लोगों ने इस तरह से क्लेम किए हैं, हमारे पास उसका कोई एविडेंस लोगों ने नहीं दिया है। और जो भी क्लेम हैं उस क्लेम में हमने काफ़ी पैसे लोगों को वापस भी किए हैं, काफ़ी लोगों हमने लाइबिलिटी ख़त्म करी, वो यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है। और हमने अपनी लाइबिलिटी कितनी ख़त्म करी है, अब तक हमने कितना मामला अपना काम कर लिया है, और अगर हमें सुचारू रूप से काम करने दिया जाए तो हम सारे कस्टमर की लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये सारे जो क्रिमिनल वो केसेस हो रहे हैं, अगर इनको उस तरह से ना होता तो शायद तक लाइबिलिटी हम ख़त्म कर चुके होते। तो माननीय न्यायालय ने मांगा भी है गवर्नमेंट एडवोकेट से कि जो भी लाइबिलिटी बनती है उसका क्या स्रोत है, उसका कैसे, मतलब 60,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी पे गबन का आरोप लगा है तो उसका स्रोत क्या है, कि आपको क्या कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आपने अब तक ये साबित किया हो कि ये पैसा लेकर कंपनी भाग गई है। और साथ ही साथ में सोचने वाली बात ये भी है, जो मैं समझता हूँ कि अगर कंपनी 60,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है और कंपनी अगर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रख करेगी अपनी सारी रजिस्ट्रियों को, अपने सारे कस्टमर की गई रजिस्ट्री या किसान से कंपनी में जो रजिस्ट्री है वो सारी चीज़ करेगी, तो जाहिर सी बात है वो 60,000 करोड़ की स्टोरी अपने आप में क्लियर हो जाएगी। कंपनी लेकर भागी कि नहीं भागी अपने आप सामने आ जाएगा। और जो कंपनी भागती है वो 2020 यानी 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस पूरे में कंपनी इतनी रजिस्ट्रियाँ ना करती। हम तकरीबन हजारों रजिस्ट्रियों के साथ में अभी फ़िलहाल जितनी रजिस्ट्री हमारे कलेक्ट हो पाई हैं, जिन लोगों ने ईमानदारी से हमें दिया है, हजारों रजिस्ट्रियों के साथ हम कोर्ट के समक्ष आने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा जानकारी के तौर पर, और ये उन कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एसोसिएट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जिन लोगों ने अपनी रिट डाली हुई है। ये रिट नंबर दिए गए हैं, क्रिएट पिटिशन नंबर 1834, उसके बाद ऑफ 2021, और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ 5494638372948477, यानी इन रिट्स को इस रिट्स के साथ क्लब कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अपनी एक रिट डाली थी काफ़ी पहले, जिसमें हम लोगों ने प्लीड करने के लिए अपील किया था, और वो हमारी अपील एक्सेप्ट होते हुए तभी इस बार हमारी सुनवाई हुई थी। तो ये सारी की सारी जितनी भी रिट्स हैं ये सारी की सारी क्लब कर दी गई हैं। और अब जो भी कुछ डिटेल आपसे या आपने हम पर क्लेम जो किया है, उसके लिए कंपनी अपनी तरफ से जो अपनी बात पर स्टैंड है कि जितनी हमारे पर एफआईआर की गई उनमें से सब लोगों से एक ब्यौरा मांग लिया जाए कि जो उन्होंने हमें पैसा दिया उसका उनके पास जो साक्ष्य, जो एविडेंस है। आप वो देते हैं तो ठीक, वो क्लेम बनता है। अगर नहीं देते हैं किसी प्रकार से या नहीं दे पाते हैं तो हम उस सारे के सारे एप्लीकेशन और सारी अपील और सारे एफआईआर के अगेंस्ट में जाएंगे। और
हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए, हमारा काम खराब करने के लिए और हमारे काम को हरेस करके बाकी लोग काम खराब करने के लिए वो जिम्मेदारी भी या जिम्मेदार भी हम आप ही को ठहराने के लिए माननीय न्यायालय से अपील करेंगे। इसके साथ ही साथ नए अपडेट्स में ये है कि जो कोर्ट की 28 तारीख की तारीख है उसमें ये सारी रिट को क्लब करने के साथ साथ जो हमसे चीज़ें मांगे जा रहे, तो हम तो तैयारी हमारी है ही ऑलरेडी, पहले से हम लेके चल ही रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे वो इस बार ईडब्ल्यू से जो रिपोर्ट है ले करके आते हैं अगर, और आकर के देते हैं, तो उसमें जिन जिन की एफआईआर में, जिन जिन की कंप्लेंट्स में, जिन जिन लोगों के उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं जो रियल होंगी, उनमें से हम लोग ने कितने लोगों को पैसा वापस कर दिया है, कितने लोग एसोसिएट थे, उसका भी फिल्टर करके इस बार हम लेकर के तैयार हैं कि हाँ इन्होंने या इनके परिवार किसी सदस्य ने फ़ायदा कमाया था। और अब ये केस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर के हम खुद लड़ेंगे कि जिस किसी का हमारे पास कुछ भी है, जो हमारे अकाउंट में आया है, जो हमारे अकाउंट में लोगों ने दिया है, वंस अगेन आई रिपीट, अनाप शराब एफआईआरों में नहीं, बल्कि जो हमारे अकाउंट में आपका पैसा आया है उसमें से अगर कुछ पैसे आपने कमा लिए हैं, पा लिए हैं, अगर आपका 10 लाख का क्लेम बनता है जिसका आप हमें एविडेंस देते हैं, लेकिन कंपनी से अगर आप पास 40 लाख रुपए गया है तो 30 लाख का क्लेम हम उल्टा आपके ऊपर करेंगे। और अगर यानी जो लोग होंगे उनको उल्टा कर, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने किसी लीगल में गए हुए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से कहीं कोई भी वो करना चाहता हूँ, वो बल्कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लीगल में नहीं गए वो कितने आसानी से, कितनी उससे अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर लेंगे। हर वो काम जो मैं इस समय कर रहा हूँ, चाहे वो फ्लैट प्लॉट या कोई भी उसमें रिडिम्शन हो, उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति को स्थान मिलेगा जो लीगल में नहीं गया है। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स के कैशबैक होंगे उसमें भी हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे जो लीगल में नहीं गए हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मेरे पास लोगों ने, एफआईआर वालों ने भेजा मुझे एप्लीकेशन और उसमें उन्होंने श्योरिटी मांगी है, गारंटी मांगी है कि आप हमारा करा दीजिए। मैं उनसे सवाल ये करना चाहूँगा कि जिन्होंने आपको उकसा करके एफआईआर कराई थी, क्या उनसे आपने गारंटी ली थी कि आप एफआईआर कराएंगे तो पैसा हमारा मिल जाएगा? नहीं करी थी तो कोई बात नहीं। चलिए खैर, एक बार मैं कोर्ट का पूरा आपको फिर से डिसीजन बताते हुए मैं आपको अपने अगले आपके लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं वो बताना चाहूँगा, ताकि इसको पब्लिकली वायरल करके आप चाहें तो इसका फ़ायदा ले लें और चाहे तो आप इसको वो करें। ये सारी पिटिशन्स आप सभी लोगों की जिनकी भी है क्लब है वो एक साथ यहाँ पर जो है इस बार 28 सुनवाई में सबके सब रहेंगे और जो एक्शन होगा सभी पर एक बराबर होगा। अगर हम मांगते हैं कि आप हमें एविडेंस दें कि आपने कितना पैसा दिया है, जो पैसा हमारे अकाउंट में आया उस पैसे को हम पूरी तरह से कंसिडर करेंगे। उसकी हम जो भी हमारे स्ट्रक्चर बनेगा, पेमेंट में सहूलियत होगी या ज़मीन में सहूलियत होगी, जैसे ही कोर्ट हमारे को परमिशन देगा कि हम परमिट करते हैं, तो हम शाइन सिटी की ज़मीन से 1 इंच ज़मीन तब तक अभी आपको लिखने नहीं जा रहे हैं जब तक हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि मतलब जब तक कोर्ट्स की तरफ से पूरी तरह वो नहीं हो जाता है, परमिशन नहीं हो जाती है। क्योंकि अब वो ज़मीनें सारी की सारी मैं रखूँगा आप ही लोगों के लिए कि आपकी लाइबिलिटी दूर की जाए, लेकिन अब ये तब तक पेंडिंग चलेगा जब तक कोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है। बाकी जो ज़मीनें मैं ख़रीद रहा हूँ, जिन ज़मीनों का मैं कर रहा हूँ, ये जो ज़मीनें मैं और मेरे अपने फाइनेंसर, अपने पार्टनर्स के द्वारा आगे प्रोजेक्ट में तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे शाइन परिवार के सभी कस्टमर के लिए मैदान खुला हुआ है। जब चाहे तब आ सकते हैं और मैं उनके लिए जो कर सकूँगा। और बाकी कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा हो मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये सारी जो पिटिशन है वो सारी पिटिशन आप सभी लोगों को मतलब क्लब की गई हैं। उसका श्री राम पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट थ्रू मिस्टर सैयद अली मुर्तज़ा एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट कोरम। हाँ, ये एक नया अपडेट है कि इसमें जो इस बार हमारे एडीजे हैं यानी जो हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट है वो मिस्टर सैयद अली मुर्तज़ा साहब एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट वो साहब हैं, और ये भी लखनऊ से बेंच के हैं जो इस बार चेंज हुए हैं। और इसमें जो केस है वो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश के उसमें कोर्ट में है और 28 तारीख को इसकी डेट है। तो ये इसका आप में से मतलब ये चीज़ मैं आपको ट्रांसलेट सीरीज इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से जितने लोगों को पिछले 3 सालों में ऐसे लोगों ने अपना जैसे कोई ऑर्डर आता होगा, जैसे कोई चीज़ होता होगा, न्यूज़ आती है, कटिंग आती है पेपर की, पुरानी कटिंग न्यूज़ ले करके लिख करके
द्वारा PIL नंबर ये इतना इतना करके नीचे अपना नंबर दे देते हैं कि इस नंबर में और इसकी वजह से ऑर्डर हुआ, इसके से ऑर्डर हुआ। पूछिए एक बार उन सभी लोगों से कि इसका ट्रांसलेट करके क्यों नहीं भेजा उन्होंने, इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं बताया। फिलहाल मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे कस्टमर हैं, और आपसे मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जैसे अभी चल रहा है हमारा काम उसके थ्रू हो जाए, जिसमें मेरा एक टास्क है कि मैं मैक्सिमम 6 माह के अंदर अंदर, मेरा टास्क है मैक्सिमम 6 माह के अंदर अंदर, अदरवाइज़ 3 माह तो मेरा लक्ष्य मैं ख़त्म करूँ। इसमें आप अपने काम कराना चाहते हैं और आप लीगल में हैं, तो आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके, FIR में तो अपनी FIR विड्रॉ करके, जो भी लीगल प्रोसेस को करके अगर आप सबमिट करते हैं हमारे अधिवक्ता के सामने, तो हम आपके केस को, आपकी चीज़ों को आउट ऑफ कोर्ट या इससे हम जाकर सेटलमेंट पे स्थिति में होंगे। अन्यथा एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद हम आपसे मजबूर होंगे कि हम किसी प्रकार से आउट ऑफ कोर्ट हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर जो हम पर सबसे पहला आरोप है, जो सरासर गलत है, जो आपको बरगलाया गया, ये कह कि हम भाग गए। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि हम भाग गए होते तो हम 3 साल से रजिस्ट्रियाँ क्यों कर रहे होते। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि हम भाग गए होते तो हम आज भी आपको ऑफ़र क्यों कर रहे होते। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि हम भाग गए होते तो हम बार बार ऑप्शन क्यों दे रहे होते। हम ये भी साबित करने जा रहे हैं कि हम भाग गए होते तो हम ये रिकॉर्ड क्यों मांगते कि हमें रिकॉर्ड दीजिए और हम आपकी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। हम भाग गए होते तो हम अपने ऑफिस ओपन करने की गुजारिश क्यों कर रहे होते। हम भाग गए होते तो हमारा कॉरपोरेट ऑफिस हम उसको खोलने के लिए प्रयास क्यों कर रहे होते। हम भाग गए होते तो हमारी संपत्तियां किसी और के नाम पर हम बेच चुके होते। हम भाग गए होते तो हमारी प्रॉपर्टी किसी और नाम पर जा चुकी होती। हम भाग गए होते तो बहुत कुछ ऐसा था जो हो सकता था, जो नहीं हुआ। तो हम ऐसे कई साक्ष्य सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि हम पर भगोड़े का जो इल्ज़ाम लगा है वो गलत लगा है। सबसे पहले इस इल्ज़ाम को गलत साबित करना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम लगा हुआ है कि 60,000 करोड़ रुपए हम लेके भागे हैं, तो 60,000 करोड़ रुपए का तो कुल मिला के टर्नओवर ही नहीं है, पूरा टर्नओवर ही 60,000 करोड़ का नहीं है, तो लेके भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये सारा का सारा जो है साक्ष्य हम माननीय न्यायालय में पहले देने जा रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों ने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, उन लोगों की शॉर्टलिस्टिंग करके हम उल्टा अब उनसे लीगल लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि अब सबसे पहले वो ये सबूत दें कि उन्होंने हमको इतने पैसे दिए, बाकी तो बात बाद में होगी। अगर आपने हमको 10 लाख रुपए दिया है हमारे बैंक अकाउंट में, हमारी कंपनी किसी बैंक अकाउंट में, आपने किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया, हमसे मतलब नहीं है। आपने किसी एसोसिएट को कैश में दिया, हमसे मतलब नहीं है। आपने किसी एसोसिएट को कहीं किसी उसमें काइंड में दिया, हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब सिर्फ उस पैसे से जो पैसा आपने हमारे अकाउंट में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए दिया है और हमारे ऊपर 25 लाख का क्लेम किया हुआ है और हमसे आपने उल्टा 30-40 लाख रुपए पे आउट के तौर किसी तौर पर ले लिया है, तो सबसे पहले हिसाब उसका होगा, उसके बाद बाकी बात होंगी। अगर आपने हमें 10 लाख रुपए दिया है और 25 लाख रुपए क्लेम हमसे किया है और आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है, तो सबसे पहले कि आपने 25 लाख का क्लेम क्यों किया, पहले हिसाब उसका होगा। तो अब इस उसमें कहा जाता है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये हकीकत में ये लाइन जो है आज मेरे ऊपर बहुत अच्छी साबित होती है। 2-3 लाइनें बड़ी अच्छी साबित होती हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखते हैं कितना इल्ज़ाम झूठा लोग लगाते हैं, अब हम लड़ेंगे। और दूसरी चीज़, फलक को ज़िद है जहाँ पर बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद वहीं आशियाँ बनाने की। उसी शहर में काम करेंगे, उसी जगह काम करेंगे, उसी दर पे काम करेंगे, उसी टीम के साथ काम करेंगे और करके दिखाएंगे। रोक नहीं पाएगा। सही बात। काम का जुनून बनना चाहिए। कल उसने जो अपना अंतिम वॉइस रिकॉर्ड हमें वॉइस में बताया भाई, कहा कि 40% तो मैं यही छोड़ गया। गलत क्या था? हम तो एक दिन आपसे हमारी आपकी एक बार बात हुई थी, आपको याद है? मैंने एक ये शब्द आपसे कहा था जब मैं शंकरगढ़ शायद मैंने कहा था ना कि भाई LTL की जब आपने बात की थी, मैंने कहा था ना भाई कि LTL का 40% पैसा तो इंडिया में रहता था। उसके बाद कुछ पे आउट भी आया होगा, लोगों को मान के चलिए। हम कहते हैं किसी का 1 ही महीना आया, तो 1 महीना में 2 लाख तो वापिस हो ही गया। सही है भाई 10 लाख का 40% मतलब 4 लाख यहीं रह गया। सही है। 10 लाख का तो और 2 लाख और आएगा तो मतलब 5-6 लाख रुपए तो गया।
सही है। खैर सीधा कह रहा था 10 करोड़ में 4 करोड़ तो हम यहीं छोड़ गए, तो लाइबिलिटी भैया ये तो अगर गलत बात हो तो बताइए। नहीं सही, सारे प्रेसिडेंटों ने इसको खींचा। हम आपको याद है ना कि जब ये तो चलिए अभी वॉइस नोट आया, हम लोग जब उस दिन बैठे थे, जब मैं शंकरगढ़ से लौटा था, तो मैंने आपसे बताया ना कि भाई फैक्ट्री से लौटा हूँ अभी तो जब उसके बाद LTL की बात होने लगी तो हमने बताया ना आपको ये चीज, और ये एकदम सही था प्रीतम भाई, ये हम लोगों की सबकी जानकारी में था। ये मेरा प्रेसिडेंट अंधेरे में साला रखा था भाई, ये किसी को लाइबिलिटी के नाम बने हुए साला आज यही लग्जरी चल रहा ना बोसड़ी वाला पूरा पहल से भाई इतनी जब भाई तो साला कहता था FIR करा दो कंपनी के नाम। हाँ वो सब यही कहते थे, सब यही कहते थे। अच्छा आप लोग डायरेक्ट अजीत सिंह से जुड़े थे ना? नहीं हम तो हाँ अब अजीत सिंह मान लीजिए, क्योंकि हम अब सिंह जब रहे ना तभी जुड़े थे। गुलाब रहे हमारे ऊपर। तो गुलाब और अभिषेक दोनों छोड़ दिए जब वहाँ से RK लाइन को, सीधा सवारी ID अजीत ले लेकर हमारे ऊपर थी, अजीत रहे। हाँ तो अजीत सिंह माना चाहेगा। अजीत और कोई था नहीं मेरा कोई अपलाइन, अजीत थे तो अजीत ने ही हमारे साथ जितनी टीम को भट्टे में डाल दिया। भाई प्रीतम भाई देखिए, दो चीजें एकदम सामने दिख रही है जी। सबसे बड़ी बात अभी जैसे इसी का अभी स्पर्श मोटर वाला आप अपना मैटर देख लीजिए। जी जी भाई मैटर ये, अब पैसा तो दिख रहा है ना कि पैसा एडजस्ट हुआ, उसी ने खुद बता दिया कि भैया अजीत सिंह ने एडजस्ट कर लिया। क्यों कर लिया? अजीत सिंह ने एडजस्ट किया तो आपसे बताया क्यों नहीं कि हमने पैसा ले लिया? सही। लेकिन अब ठीक है, आदमी अच्छा उस समय लगता है कि चलो दबा है मैटर, दबा है, दबा थोड़ी ना रहेगा हर दिन, पैसा खाए हो आपको पैसा देना पड़ेगा ना। कभी ओपन ही नहीं किया ना। आप समझिए कि जो आदमी इतना बड़ा गद्दारी कर ले, आप ही का प्रेसिडेंट कह दे कि आप इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करो, आपने जमा कर दिया 3 गाड़ी का और वो गाड़ी न दे आपको, तो कितनी बड़ी बात है। गाड़ी न दे साला रिवार्ड गाड़ी मान ले, लेकिन साला पैसा भी साला उसका KYC का मार दे, ये कितना बड़ा बात। एको गाड़ी इसने साले ने एको गाड़ी नहीं दिया, हमारी कई गाड़ियां रिवार्ड में थी, सब साला आगे कर गया। अब देखिए हमें आइडिया नहीं था, लेकिन आप ही ने बताया कि कितनी गाड़ियां वो बता रहा था दिया है स्पर्श मोटर वाला। 16 गाड़ी। बताइए 16 गाड़ी अजीत सिंह को मिली? लिस्ट भेजा, हम आपको लिस्ट भेज देंगे ना, लिस्ट भेजा। 16 गाड़ी कंपनी ने कहा होगा तब तो अजीत सिंह को दी गई, और अजीत सिंह ने ये नहीं सोचा कि जिसका पैसा चलो उसको एक ही गाड़ी दे दे। भाई 2 गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पैसा आपका जमा था, 3 गाड़ी का, अगर एक गाड़ी भी आपको मिल जाती तो आप संतोष में आ जाते ना। लेकिन ठीक है, यही तो सब किया प्रेसिडेंटों ने। जब तक खाते थे तब तक बोलते थे जय साइंस सिटी, सबसे फ्रंट लाइन में बैठा करते थे एकदम ताव के साथ। साइकिल से आता था जितेंद्र भाई, 56 भोग में वो रहा, साइकिल से आता था साला जितवा, बैठा रहता था मुंह पे हाथ रख के को, और जब चाय आती है चाय पीता था साला, क्या बताएं। और वो अभिषेक सिंह की वो है, छोड़ दिए, बुजुर्ग हो गए प्रेसिडेंट, तो क्या करें भाई। नहीं साला बात करने की हैसियत में हमसे नहीं रहता था, क्या करें। अब वो आज जलवा है उसका, हालांकि राशिद नसीम आ गए हैं, जलवा उनके निकाल देंगे, आ जाएगा। तो प्रीतम भाई आइए मिलिए शाम, हमको इस पे ID लगाइए भाई। इलाहाबाद अगर चालू होगा तो हम लोग के पास काम क्या है? हाँ कुछ चलिए, मैं तो फिर भी हर कुछ हद तक अपना कुछ ना कुछ काम मेरा सेटअप बना ही रहता है, चाहे मैं अपना फैक्ट्री का काम देखूं, चाहे कुछ ना कुछ, तो मतलब मैंने रियल एस्टेट तो नहीं किया ना। मैंने कहा था ना आपसे कि रियल एस्टेट करूंगा तो साइंस सिटी के साथ, नहीं तो नहीं करूंगा, या तो अपना करूंगा। अपना कर नहीं पाया, आज तक बन नहीं पाया जुगाड़। तो अब अगर रियल एस्टेट के कुछ उम्मीद दिखेगी तो करेंगे कंपनी के साथ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग के साथ तो पहले भी गलत नहीं, कंपनी ने गलत नहीं किया, हम इस चीज के लिए कहेंगे। जमीन से उठा के कहीं न कहीं पहुंचा ही दिया था हम लोगों को। प्रेसिडेंट ने गलत किया। प्रेसिडेंट क्या होता तो इतनी बड़ी लाइबिलिटी न होने पाती। जब वो 25% LTL का ही लाइबिलिटी के लिए छोड़ दिया था, 15% वैसे ऑलरेडी छोड़ा था। तो ये सर ने हमारा गड़बड़ कर दिया। कल उसने सब स्वीकार कर लिया भाई, सब बताया। और कहाँ है? घड़ी पे हूँ, अभी नहाया हूँ, जल देने
जल दे दे, कुछ चाय पी ले, फिर आज मुलाकात कर रहोगे ना? चलिए आइए फिर मिलते हैं। हाँ? ठीक ठीक। ठीक।